अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, नोके कलम की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम है। समात फरमाएँ सहर और सबात, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, असबाब, इलाज और तदाबीर। क़िस्त अव्वल, तहरीर असक़लम डॉक्टर सना TF मनियार, दहली। आवाज़ डॉक्टर निखत उरूज। सहर या इंसोम्निया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बेदारी सख्त और तबई हालत से गुजर जाती है। तबई नींद पैदाइश से 3 साल के बच्चे के लिए 17 घंटे और 3 से 5 साल की उम्र के लिए 12 से 14 घंटे, 6 से 13 साल की उम्र के लिए 9 से 11 घंटे और 14 से 17 साल की उम्र के लिए 9 से 10 घंटे, 18 से 25 साल के लिए 9 घंटे और 26 से 64 साल की उम्र के लिए 7 से 9 घंटे, जबकि 64 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए 9 घंटे तबई सूरत हाल में भरपूर और सेहतमंद नींद मतलूब है। उसमें हर फर्द की ज़रूरत के लिहाज से फ़र्क भी हो सकता है और उमूमन 6 से 10 घंटे की नींद 24 घंटों में किसी भी इंसान के लिए काफ़ी होती है। अभी जो 2 बीमारियां यानी सहर और सबात, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया के बारे में हम जानेंगे, उनको अक्सर औक़ात अमराज में शुमार ही नहीं किया जाता, क्योंकि इसको मर्ज़ में इसलिए शामिल नहीं करते हैं कि ये आम तौर पर तबई हालत नज़र आती है। हालांकि ये दोनों मर्ज़ अगर मुज़मिन शक्ल इख्तियार कर ले तो उनका अंजाम बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। इंसोम्निया के कॉजेज़, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, इख्तियारी असबाब यानी वॉलंटरी कॉजेज़, दुनियावी कारोबार या मशागिल की मसरूफियत, कसरत मुताला, कसरत इबादत और रियाजत, ग़िज़ा की मकदार में कमी जिसकी वजह से दिमाग खुश्क हो जाए, ग़िज़ा की मकदार में ज़्यादती जिससे मैदे पर बोझ की वजह से नींद न आए। दूसरा, नफ्सियाती या आर्जी साइकोलॉजिकल और टेम्पररी कॉज, खौफ या डरावने ख्वाब, हिज़्न मलाल, कोई हादसा या फ़िक्र परेशानी या खुशी व जोश या किसी चीज़ में गौर व फिक्र। तीसरा, मर्जी असबाब, दिमाग की खुश्की चाहे वो किसी भी वजह से हो, अमराज जैसे कि दर्द बुखार, खांसी, बदहज़मी या इम्तला, कब्ज़, यरक़ान, जिगर की खराबी, जुनून, अज़ाफ़ात, नफ़ख़े शिकम, हमल या वज़ह हमल की तकालीफ भी सहर का आर्जी सबब होते हैं। इलाज, जो सबब हो उसको दूर करने की कोशिश करें। दर्द हो तो मस्कन अद्वियात का इस्तेमाल कराएं और अगर दिगर अमराज की वजह से हो तो उनका बाकायदा इलाज करें। इस मर्ज़ में इलाज बित तदबीर भी नाफ़े होते हैं, जैसे कि तर्ज़ ज़िंदगी फितरी और सही करें। शब व रोज़ के मामलात जैसे खाना पीना और सोने जागने का वक्त मुकर्रर करें। ग़िज़ा हल्की और ज़ोद हज़म इस्तेमाल कराएं और सोने के वक्त से तकरीबन 4 से 5 घंटे कबल खाना खा लें। शाम की चाय, कॉफ़ी या कहवा से परहेज़ करें। सर पर रोगन बादाम की मालिश करें। पाशोया करें जिसमें कुछ देर के लिए पैरों को पानी में डाला जाता है। हथेली और तलवों को सहलाएं या कोई भी अच्छे तेल से मालिश करें। मरीज को साफ और हवादार मकान में रखें। सुबह व शाम हवाखोरी के लिए पैदल चलाएं। कसरत मुताला, कसरत गौर व फिक्र, कसरत मुबाशरत, गर्म अशिया और दिगर देर हजम ग़िज़ाओं से परहेज़ कराएं। इलाज बित तदबीर का एक अनोखा तरीक़ा, कदीम अतबा या हुक्मा सहर के ऐसे मरीज़ को जो काफ़ी दिनों से न सोया हो, उसको रात में जिस कमरे में सुलाया जाता उस कमरे में बांध कर रखते। साफ सुथरे माहौल में चिराग जलाए जाते और लोग जमा होकर हिकायात और कहानियाँ सुनाते। फिर थोड़ी देर बाद चिराग बुझा देते और लोग हट जाते और फिर खामोशी का माहौल बना दिया जाता और बिल्कुल मध्यम रोशनी होती। इस तरीके से मरीज़ के दिमाग को थकाया जाता ताकि उसको नींद आ जाए। दौरे हाजिर में सहर के इलाज के लिए जो दवाएं दी जाती है वो आम सेहत पर बहुत मुज़िर असरात रखती है, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स और स्लीपिंग पिल्स शामिल हैं। उनका इस्तेमाल नागुज़ीर हालात में किया तो जा सकता है, फिर भी उनसे दूरी में ही बेहतरी है। चंद काबिल गौर पहलू, दुनिया की कुल आबादी में से 10% आबादी मर्ज़ सहर या बेदारी का शिकार है और हिंदुस्तान की आबादी में से कुल 13% से 33% आबादी इस मर्ज़ में मुब्तला है। उम्र रसीदा लोग इसमें ज़्यादा मुलव्विस पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जागने वाले मुल्कों में जो नाम शामिल है उनमें जापान, कतर, ताइवान और स्वीडन के नाम पहले दर्जे में आते हैं और हिंदुस्तान में कभी नहीं सोने वाला शहर जो कहलाता है वो मुंबई है, क्योंकि यहाँ रातें भी हमेशा दिन की तरह रोशन होती हैं और लोग रातों में भी मशगूल और कामों में मसरूफ़ होते हैं। हालांकि खालिक कायनात ने फितरतन इंसान के लिए रात को सुकून का वक्त बनाया और दिन को काम का वक्त मुकर्रर किया है।
उसके बरखिलाफ शयातीन के काम का वक्त रातें ही हुआ करती हैं। दौरे हाजिर यानी 21वीं सदी का ये एक बड़ा अलमिया है कि हम फितरत के खिलाफ तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। देर रात की घरेलू महफिलें और दावतें हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी हैं। नाइट ड्यूटीज़, रातों में काम करने वाले नौजवानों का कंपनियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ज़्यादा तनख्वाह की लालच में ये नौजवान अपनी सेहत दाव पर लगा रहे हैं। जैसे ही जवानी ढलने लगती है, मुख्तलिफ बीमारियों में मुलव्विस हो जाते हैं। चूँकि रातों का जागना और दिन में सोना, चाहे वो इल्मी मकसद के लिए ही हो या किसी दुनियावी मशागिल के लिए, सेहत पर देर पा ही सही मुज़िर असरात डालता है। इस गैर फितरी तर्ज ज़िंदगी का एक एक दिन जो हम फितरत के औकात के बरखिलाफ गुजारते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक एक छोटी या बड़ी बीमारी का बीज हम अपने जिस्म में बो रहे होते हैं, जो कुछ साल बाद पौधे या तनावर दरख्त यानी अमराज की शक्ल में हमारे जिस्म में जाहिर होता है। सुबह बेदारी और रात की नींद की हिकमतें। सुबह बेदारी और सुबह की सूरज की रोशनी जैसे नबातात और हैवानात को तंदुरुस्त रखती है, उनकी नशोनुमा और तरक्की देती है, वरना उनको अगर तारीकी में रखा जाए तो बहुत जल्द कमज़ोर या बीमार हो जाते हैं। वैसे ही इंसानी जिस्म की नशोनुमा और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सूरज की रोशनी व हरारत नागुज़ीर है, जिसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारे मकानों के कमरे भी ऐसे रोशन और हवादार होना चाहिए, क्योंकि धूप बीमारी पैदा करने वाले जरासीम को मारती है। इंसानी जिस्म रात की नींद का आदी होता है। शब के वक्त बदनी हरारत सर्दी के बास अंदर चली जाती है, जो आराम का तकाजा करती हैं। दिन में गर्मी की वजह से हरारत गुरेज़ी खारिज की तरफ आती है, जिसकी वजह से नींद और हजम दोनों नामुकम्मल होते हैं। शब के वक्त तारीकी के बास हवास साकिन हो जाते हैं और दिन के वक्त रोशनी के बास हवास मुतहर्रिक और मुंतशिर होते हैं और तबीयत को आराम करने नहीं देते। हम अपने जिस्म को फितरी निज़ाम के खिलाफ चलाते हैं और दिन में आज़ा को ज़बरदस्ती सुलाते हैं और शब की तारीकी में उनको तबीयत और मिजाज के खिलाफ जुल्म के साथ जगाए रखते हैं। सामईन व नाज़रीन, ये थी पहली किस्त दुव्वम के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। शुक्रिया। नोके कलम, कश्मीर।